ऐसा कोई इंतशार इससे पहले जब मुल्की कोई ऐसे मसाइल खड़े हों उसके लिए फौरी तौर पर इनको हुक्म दिया और उन्होंने उस हुक्म को माना और मेरी दरख्वास्त को माना। तो आज का ये दिन है, मेरे साथ इस वक्त जो जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ वो उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, वो खुद भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं और वो भी इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। जो ये जितना भी जो कुछ हुआ इस मामलात में कोई भी मदनी साहब के साथ जिस किस्म की ज्यादती हुई या कोई किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई, किसी किस्म की कोई और बात जो भी हुआ, उसके लिए मैं सब मीडिया के सामने, सब बुज़ुर्गों के सामने माफ़ी मैं अपनी तरफ से भी मांग रहा हूँ और इनकी तरफ से भी माफ़ी का दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ मदनी साहब को। अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर अता फरमाएगा। इनके वालिद साहब हैं ये जो भी जाती है मेरे अल्लाह तुसी मैं तुहाडे मूंहों माफ़ी का लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता। मेरे 23 साल हो गए ने वालिद साहब, तो आप मेरे बाप की जगह आप लफ्ज़ माफ़ी ना कहें। ये बोलते हैं कि जैसे ये बेटा है आप भी मेरे बेटे हैं, मुझे इतना ही लफ्ज़ काफ़ी। मैं आप मेरे घर में आ गए हैं तो मेरे घर में 23 साल से मेरे बाप का साया नहीं है, तो आप आ गए हैं तो मैं आपको अपनी ये जो जगह है ना, मैं जैसे वो आपका बेटा है आप उसकी खातर आए, मेरे खातर तो मेरा बाप नहीं आ सकता, मेरा तो बाबा दुनिया से जा चुका। तो आगे वो भी बोलते हैं ठीक है, सलामत रखे। रिजवान है जी, ये जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ, ये भी जो है ज़ाती तौर पर इसलिए आए हैं कि माफ़ी मांगने के लिए और माजरत करने के लिए। ठीक हो। मेरे से जो भी गलती हुई है, जो की भी प्रॉब्लम थी मेरी और मदनी की, जो कोई भी डिफरेंस है आप पर जाज की ना समझ ये मेरे 7th ब्रदर है। थैंक यू वेरी मच। आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन, आलम दीन की इज्जत करता हूँ। रिजवान साहब, इसमें ये है कि जो ये इदारा एक चला रहे हैं, सवाल बाद में करेंगे, अभी थोड़ी पूरी मुकम्मल सवाल और जवाब बाद में। ये अब्दुल बासित साहब शेखपुरी साहब ने बाद में अपने साहब इमरान साहब और इलियास साहब वालिद, इनके वालिद साहब वो मेरे बाप की उम्र के हैं, तो मैं तो उनके सफ़ेद बालों की देख के कदर करता हूँ अपने घर में आज देख कर, क्योंकि हमारे घर में ये सफ़ेद बाल नहीं। मेरी वालदा हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे। तो मैं अपने इस घर में सरगोदा से मेरे दोस्त हैं बहुत रेना, जनाब इज़्ज़त माब आरिफ कोहली साहब सरगोदा चेयरमैन हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके रेफरेंस से मेरे तक बहुत ये स्ट्रगल पहुंची। उनमें से कुछ तफ्तीशों में भी असमतुल्लाह साहब न्याजी जो स्काई वे और ट्रांसपोर्टर हैं, न्याजी ट्रांसपोर्टर, इनके रवैये ने मुझे यहाँ तक बदला कि इन्होंने वहाँ भी प्यार से बुलाने की कोशिश की और असमतुल्लाह न्याजी साहब वो आरिफ कोहली साहब और उनके बेटे के ज़रिए मेरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये लोग कत्लों की दुश्मनियों पे सुलह करते हैं, तो मेरा तो मिशन ही है कि मैं इस्लाम की तालीम देता हूँ और रोज़ लोगों को कहता हूँ कि मेरे नबी ने क्या सी लोग की पत्थर मारन वो दुआ देवे,
एहतशाना ने मदनी सरकार दियाँ सारे दुनिया वाले पढ़ो कलमा तांगा रखो मदीने नू चांद दियाँ। तो मैं मीडिया की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत ही देर ना दोस्त इज़्ज़त माब अब्दुल माजिद चौधरी साहब और इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, ये मेरे वकील नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं। और वकील हर जगह साथ नहीं होता। आज मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये तो दो बजे तक मैं नहीं सोता था, 2 बजे तक ये नहीं सोते थे। इनकी मौजूदगी में लामा अब्दुल बासित साहब शिवपुरी मेरे किसी जमाती लिहाज से दोस्त नहीं है, मेरे एक अकीदत वाले रिश्ते से दोस्त हैं कि इनके घर से हमने इल्मी फैज़ पाया। हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शिवपुरी रहमतुल्लाह अलैह घर से, और फिर जनाब लामा असदुर रहमान साहब, ये लामा ताहिर अशरफी साहब के नुमाइंदे जामिया नज़रुल इस्लामिया लाहौर से मैं इन सब की मौजूदगी में मीडिया के दोस्तों के सामने सबसे पहले जितने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक पे जिन दोस्तों ने, मेरे चन्नों ने, मेरे मखनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, और तमाम इस्लामी जमातें और सियासी जमातें और दीनी जमातें और जितनी जमातें, बल्कि सिख कम्यूनिटी और हिंदू और जितने मसीही बरादरी, पादरी साहब और ननकाना साहब से ये कल्याण सिंह साहब, जो भी मेरे घर में आए, मेरे लिए आवाज़ उठाई, जितनी जमातें आईं, प्रोफेसर इज़्ज़त माब साजिद मीर सेनेटर साहब के समेत वो सभी, और सेनेटर सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी ने बहुत स्ट्रगल की। सभी जमातें मैं आज अपने ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और यूट्यूब और ख़ास करके ये मीडिया के जितने नुमाइंदे खड़े हैं, इन सब को सलूट करता हूँ कि मेरे लिए आपने आवाज़ उठाई। और आज ये जितने बुज़ुर्ग मेरे घर में तशरीफ़ फरमा हैं, सुलह कराने के लिए आए और सुलह करने के लिए आए। ये खारियाँ से हमारे मेहमान हैं, और खारियाँ से इनके लिए हमारे दरवाज़े सारी ज़िंदगी दिल के भी खुले हैं और दिमाग के भी खुले हैं और प्यार के भी खुले हैं। और मैं सिद्के दिल से, क्योंकि वो भाई तो ज़्यादा उर्दू में बात नहीं करते, ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, रिजवान साहब मेरा जानने गए हैं, मेरा मक्खन, हाँ मेरा मक्खन। तो ये भाई है, मैं आलम हाँ, भाइयों ने अगर कोई गलती कर लैन, ज़्यादती हो गई, जो इन्हें इल्ज़ाम मेरे ते लाए, अज वो सारे धोन वास्ते मेरे घर आए। रात इन्हों के मुर्शद बिलावरा शरीफ तो इज़्ज़त माब हक खतीब साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ और सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस फसाद वाले मामले से निकल कर, चूँकि ये लंदन पलट इंसान है, कभी कभी पाकिस्तान में मेहमानों के तौर पे आते हैं, तो इन्होंने अच्छेपन का मुजाहरा किया है। किसी के घर जाना ये हजूर करीम की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। ये बड़े अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। और असमतुल्लाह न्याजी साहब और अब्दुल माजिद चौधरी साहब, अब्दुल हफीज़ साहब और नाज़िम मुस्ताना साहब हमारे घर में, हमारे इस इलाके की शान है, पहुँचे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में आले रसूल सैयद हुसैन शाह साहब ने असमतुल्लाह न्याजी साहब के पीछे रहकर बहुत मुझे मजबूर किया और कायल किया कि आप बुज़ुर्गों को मत मोड़ना। तो ज़ाहद साहब आले रसूल हैं, इधर पास खड़े हैं मेरे पास, ये मेरे भाई हैं। मैं सब की मौजूदगी में ऐलान करता हूँ कि इनके साथ जो भी मेरी रंजिश थी, इन्होंने जो इल्ज़ाम तराशी की, मैं उसको बर्दाश्त करके आज यहाँ तक पहुँचा। और इनके बड़े भाई की मौजूदगी में, इमरान साहब की और इलियास साहब, इनके वालिद साहब की मौजूदगी में भाई रिजवान को और इनके साथ जितने लोग थे उनको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में माफ़ करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं इसमें ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आइंदा उम्मीद रखता हूँ कि ये सुलह दीन इस्लाम का ली हो, दिल वाली हो। आइंदा ज़िंदगी में ऐसी कोई शार ना फूटे कि जिसके बाद हम दोबारा फिर इसी महाज पे खड़े हों। हम इंशाल्लाह ये बुज़ुर्ग ऐलान करें, इनके वालिद साहब आनकर आप आएँ। मैं बुज़ुर्गों से ऐलान कराना चाहता हूँ कि वालिद साहब हैं, मुझे एतबार है कि बच्चे वालिद की बात मानते हैं। आप ऐलान करें कि हमारी जो सुलह है वो दिल से है और आइंदा ज़िंदगी में ऐसी कोई शार नहीं फूटेगी इंशाअल्लाह। आइंदा कोई गलती होनी नहीं, सारे दिल साफ ने। हाँ जी इंशाअल्लाह। जैसे ये मेरा पुत्र है, वो पुत्र है, मेरे 6 बेटे तो हो जाएगा। मैं ज़ामत नाज़ी साहब मेहरबानी, ये न्याजी साहब की बात कर लें।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके जो ऑफिशियल अकाउंट मुंजमद किए गए मदरी साहब बताएंगे क्या वो वापस आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक इदारा चला रहे हैं जो यतीमों के लिए खालिस्तान, उसकी रोज़ी रोटी उस यूट्यूब चैनल से चल रही थी। वो जो नुकसान हुआ वो ये लोग पूरा करेंगे या वो भी आप माफ़ करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह और उसका मामला जो आपकी हाथ तक है वो उसका जवाब दे दीजिए और ये भी दे दीजिए। बिल्कुल, वो चैनल मेरा रिकवर यूट्यूब ने कर दिया है। बाकी जो उसमें कोई लाख 2 लाख 3 लाख निकाला होगा वो न्याजी साहब ने कहा है कि उसका सारा ज़ाला हम करेंगे, तो वो क्या 2-3 लाख है, उसकी हैसियत क्या है। तो ये मेरे भाई हैं, आप जो है ना इनके मतलब जो है इन्होंने दिल में मेरे जो बारे में है वो नहीं एक बस ये पूछ रहे सवाल वो करते रहा है जी पूछा था कि किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप इनसे माफी मांगे? फ्रूट के वास्ते ऐसे थे आए बस एक बोल चैनल की आपने वीडियो एडिट की मीडिया के साथ, आपने ये कि मदनी साहब से हट के, तो बोल मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाक नहीं, मीडिया का जो आपने एडिट की उसका तो जवाब देना आप। सवाल है तो मैं जवाब मदनी साहब कुछ पैसे ले लेना, जी मेरी चीज़ जी बात सुने और सबसे मुकदमा वापस ले लोगे। अंदर बैठो। चलो ओके जी जी मदनी साहब ऐसा कुछ लिहाज देना भी है। ये बात सुने, सारा कुछ इज्जत जो की कुछ हुआ फी सबिलिल्लाह, हाँ जी। इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल जब बात हो जाती है ना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात होती है तो उसमें फी सबिलिल्लाह का लफ्ज़ मैंने भी इस्तेमाल किया है और इन्होंने भी किया। इसमें आपको कोई और सवाल बनता भी नहीं है और ना करना चाहिए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा मुसलमानों की है और इसके बाद कोई सवाल नहीं बनना। बहुत शुक्रिया। मैं अपने चन्ना नूं कहांगा कि मैनू हर चीज़ अल्लाह ने दी है, कितनी सोहनी गड्डी खड़ी है ते मैं चन्नो किसी को की लेना है, तुसीं कोई देना चाहते सियाफी को फड़ाओ। मैं हस के पैगाम देना है। मदनी साहब जितना साफियों ने आपको दिया शायद कम ही देगा कोई, ऐसी बात नहीं है। सियाफियों ने सारी इस जंग का मैं किरदार क्रेडिट अपने तमाम जो सियाफी बरादरी खड़ी है इनको सलूट कहता हूँ। आई सलूट यू मेरा चन, आई लाइक यू मेरा मक्खन, आई सलूट यू। अल्लाह तानू कोरोना तो महफूज रखे। हाँ जी मेहरबानी। करोना दे देवे, करोना की जरूरत है जी मैं दे देना जी जी तानू सियाफियों नू कोरोना तो बचाया ते अल्लाह तानू मर्सिडीज लैंड क्रूजर V8 अल्टस कल्टस जनाब ये गड्डियां तानू देवे। आई लव यू टू। मेहरबानी।